क्या आप जानते हैं कि रोनाल्डो के पिता के पास कितनी कार्स थी? नंबर सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। और अगर आपके हाथों में यह खास निशान दिख गया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर कंगारू आपको पानी में कुछ ऐसा दिखे तो उसके पास भूल कर भी मत जाना। मगर क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। नंबर 1, हाल ही PSG यानी पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ने सिर्फ 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेसी को 305 करोड़ रुपए फीस और 250 करोड़ रुपए बोनस देने की डील की है। लेकिन क्या आप इस डील के पीछे का असली कारण जानते हैं? मेसी से कॉन्ट्रैक्ट करने के सिर्फ 24 घंटों के अंदर PSG ने मेसी के नाम वाली 8 लाख से ज्यादा टी-शर्ट्स सेल कर दी, जिससे उन्हें 781 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मतलब मेसी को 755 करोड़ देकर 781 कमा लिए। देखा डील के पीछे का असल दिमाग। नंबर 2, दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर्स में शुमार हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके पास कुछ नहीं था। एक इंटरव्यू में जब रोनाल्डो से पूछा गया कि उनके पिता के पास कितनी कार्स थी, तो तब रोनाल्डो ने कहा कि उनके पिता के पास बहुत कार्स थी, मगर वो सब खिलौने थे। असली वाली कार्स उनके पिता के पास एक भी नहीं थी। लेकिन आज रोनाल्डो के पास इतनी कार्स है कि उन्हें उनकी गिनती भी याद नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि रोनाल्डो के पास 20 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास लग्जरी कार्स है, जिनकी टोटल वैल्यू है कम से कम 50 करोड़ रुपए। नंबर 3, आपके राइट हैंड की पाम पर आपको नीचे जाती हुई एक कर्व लाइन दिख रही होगी। अगर आप इस कर्व लाइन के नीचे से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो इसे हम फेट लाइन यानी कि भाग्य रेखा कहते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को क्रॉस करने वाला ऊपर मौजूद कर्व भी अगर नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी किस्मत में बहुत पैसा लिखा हुआ है, लेकिन वो कभी आपके पास नहीं टिकेगा। दूसरी ओर अगर नीचे से एक और लाइन इस कर्व को क्लोज करके एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रही हो तो इसे हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। और अगर आपकी हथेली में भी ऐसा कुछ है तो आपके पास पैसा आएगा भी और लंबे समय तक टिकेगा भी। मतलब आपकी लकीरों में ही आपकी किस्मत का राज छिपा हुआ है। नंबर 4, दोस्तों 21वीं सेंचुरी के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के मरने के बाद उनके दिमाग को निकाल लिया गया था और उसके 240 टुकड़े कर दिए गए थे, जिन्हें आज वॉशिंगटन के म्यूजियम में रखा गया है। स्टडीज से पता चला कि आइंस्टाइन का दिमाग एक नॉर्मल इंसान से 15% बड़ा था, लेकिन इसका वजन काफी कम था। दिमाग तक तो ठीक था, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि लाइट बल्ब को इन्वेंट करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन की आखिरी सांस को कैप्चर किया गया। इसे हेनरी फोर्ड म्यूजियम में एक टेस्ट ट्यूब में बंद करके रखा गया है। नंबर 5, दोस्तों अगर कोई मुश्किल में फंसा हो तो आप उसकी हेल्प करना दरियादिली का काम होता है, लेकिन अगर वो कंगारू हो तो आप हेल्प के बारे में सोचना भी मत। कंगारू इसी दरियादिली का इस्तेमाल शिकार के लिए करते हैं। वो पानी के बीच जाकर बैठ जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे वो मुश्किल में है। फिर जैसे ही कोई जीव उन्हें बचाने आता है तो वो उन्हें वहीं दबोच लेते हैं और मार डालते हैं। आपको बता दो कि कंगारू के इस ट्रिक का सबसे ज्यादा शिकार कुत्ते होते हैं, क्योंकि वो पानी में फंसे जीव की मदद जरूर करते हैं। नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है कि टेस्ला और स्पेस एक्स की जैसी कंपनीज के मालिक दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क साल में कितनी छुट्टियां मनाते हैं? 1 महीने, 2 महीने या और भी ज्यादा? आपको जानकर हैरानी होगी कि मस्क ने पिछले 12 सालों में सिर्फ 14 छुट्टियां ली है। वो मानते हैं कि उनके छुट्टी लेने से उन्हें और उनकी कंपनीज को हमेशा से ही नुकसान होता है, इसीलिए वो छुट्टियां लेना पसंद नहीं करते। उनकी एब्सेंस में स्पेस एक्स के रॉकेट्स को 2 बार फेल्योर का शिकार हो चुके हैं, और एक बार तो जब वो छुट्टी लेकर अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए हुए थे तब उनकी कंपनी पेपल के डायरेक्टर्स ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया था। मतलब भाई, बॉस होकर भी जॉब सिक्योरिटी नहीं, कमाल है। नंबर 7, दोस्तों गलती करके उससे बच जाना और फिर उससे भी प्रॉफिट कमा लेना, ये स्किल्स तो कोई एप्पल से सीखे। एक बार एप्पल के आईफोन 11 में एप्पल का लोगो मिसप्रिंट हो गया था। अब कोई दूसरा ब्रांड होता तो शायद फोन को रिजेक्ट कर देता, लेकिन एप्पल ने कहा कि ऐसा कुछ 1 करोड़ में से एक ही आईफोन के साथ होता है, मतलब ये एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है। ये कहकर उन्होंने उस डिपिक्टेड आईफोन को ऑक्शन कर दिया और आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने उसे डबल प्राइस में सेल कर दिया। नंबर 8, दोस्तों 3 इडियट बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवीज में शामिल है और इस मूवी में आमिर खान के द्वारा रैंचो का रोल हम सभी का फेवरेट है। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले ये रोल शाहरुख खान को मिलने वाला था, पर उस समय शाहरुख खान माय नेम इज खान की शूटिंग में बिजी थे और इसीलिए ये रोल आमिर खान को मिला। तो कैसे लगे ये फैक्ट्स? मजा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।